नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में कई प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने के बाद हुई हिंसा के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी रेंज अजय कुमार साहनी ने शनिवार को कहा कि 10 एफआईआर दर्ज की गई है और हिंसा के संबंध में 39 व्यक्तियों की पहचान की गई है। डीआईजी साहनी ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा नामक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साहनी ने बताया कि गोलीबारी और पथराव से हुई झड़पों में 22 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। डीआईजी साहनी ने कहा कि स्थिति सामान्य है, 10 एफआईआर दर्ज की गई है और सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। अब तक 39 लोगों की पहचान की जा चुकी है और मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को इकट्ठा करने और हिंसा भड़काने के लिए किया गया। डीआईजी साहनी ने कहा, लोगों को इकट्ठा करने और योजना को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों से बड़ी संख्या में हथियार और पत्थर बरामद किए गए। पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की गई और पथराव भी किया गया। 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और आगे की जांच जारी है। प्रदर्शन स्थल से खाली खोखे, कारतूस, पिस्तौल और टूटी कांच की बोतलें बरामद हुई हैं। इससे पहले आज केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मेघवाल ने शनिवार को यूपी में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, यूपी में शासन अच्छी तरह चल रहा है, ये बताया। बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के एक समूह ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारी आला हजरत दरगाह और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के आवास के बाहर एकत्र हुए थे। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां थी। जुमे की नमाज के बाद जैसे ही समूह के सदस्य इकट्ठा हुए, पुलिस द्वारा धारा 163 के आदेश को लागू करने के लिए किए गए फ्लैग मार्च के बाद लगभग 80 से 90% लोग तितर बितर हो गए। हालांकि एक छोटे समूह ने इस्लामी इंटर कॉलेज की ओर मार्च करने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई का उद्देश्य शांति बनाए रखना और किसी भी तरह के झगड़े को रोकना था। इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई राज्य की सुरक्षा को चुनौती देने और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अराजक तत्व स्वीकार नहीं है। हम सबको सम्मान देंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर कोई सुरक्षा से छेड़छाड़ करने, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत करता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। त्योहारों और समारोह के दौरान माहौल खराब करना स्वीकार नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि अगर कोई सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके उपद्रव करने की हिम्मत करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने यूपी के श्रावस्ती में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीजें सामान्य हैं, सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं, रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कितनी एफआईआर लगभग जो हिंसा कल हुई थी? इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सर, अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी उनको दिया गया है? अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तो ये न्यायालय का विषय है और वो अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और पुलिस अपना पक्ष रखेगी। आगे जो भी विधिक चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो पूरी हिंसा ये हुई तो क्या ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी? व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसमें बात है। जैसा कल आप लोगों ने देखा कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। सर, तौकीर रजा साहब के पहले भी कई सारे मामले ऐसे हो चुके हैं, तो क्या उनकी जो पुराने मुकदमे हैं उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें इंक्लूड किया जाएगा आगे के लिए? जी, साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सर इसमें और किस तरीके से क्या क्या चीज यूज हुई है? इसमें हिंसा में पत्थर भी हुए हैं? इसमें फायरिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव भी हुआ था। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन सभी का मेडिकल कराया गया और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर पुलिस को क्या क्या मिला है? उसमें पत्थर मिले हैं और हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज हैं पथराव करते हुए, भारी मात्रा में वहाँ पत्थर पड़े हुए थे, वेपन भी बरामद हुए हैं, खाली खोखे भी बरामद हुए हैं, सारी चीजें पुलिस को मिली है। बोतल्स भी मिली है जिसमें पेट्रोल की हाँ, कुछ बोटल्स भी मिली हैं, वो सारी भी चीजें। फायरिंग भी हुई है, वेपन भी एक मिला। हाँ, वो मैंने बताया कि वेपन मिला है और खोखे भी मिले। सर कितनी एफआईआर इसमें लॉन्च हो चुकी है? जैसा मैंने आपको ही बताया कि 10 FIR टोटल आ जाएंगे अभी इसमें। इंटरनेट की फैसिलिटी अभी फिलहाल अभी स्थिति सारी सामान्य है, सारी स्थिति सामान्य है।